राम राम साथियों, वेलकम टू अल्टन नॉलेज अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप के उन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो पिछले 20 वर्षों से लगातार परीक्षाओं में बने हुए हैं। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जितने पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो सारे पॉइंट आपको एक जगह इकट्ठे लिखे हुए ना तो किसी बुक में मिलेंगे और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ में। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरोप महाद्वीप जो है वो उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण पट्टी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? उपोष्ण पट्टी में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे उत्तरी बिंदु जो है नॉर्वे में है। कहाँ पर है? नॉर्वे में। और कौन सा है वो? केप नोर्डरकिन। ठीक है, केप नोर्डरकिन जो है सबसे उत्तरी बिंदु है नॉर्वे में यूरोप महाद्वीप का। इसका समुद्री तट जो है सभी महाद्वीपों से सबसे लंबा है। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यूरोप महाद्वीप का कि इसका जो समुद्री तट है वो सभी महाद्वीपों में कैसा है? सबसे लंबा है। ठीक है। अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर पॉइंट। यूरोप जो है अधिकांशतः तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है। सागर से तीन साइड से घिरा हुआ है यूरोप महाद्वीप। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं किसको? यूरोप महाद्वीप को। क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन ओर से जो है ये सागर से घिरा हुआ है। ठीक है। इस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन काफी मोस्ट है कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। है एल्ब्रूस, जो कि रूस में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5633 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या लगा करके आना है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो कि वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों। यूराल एवं काकेस पर्वत। यूराल एवं काकेकस पर्वत जो है एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। यूराल और काकेसस पर्वत जो हैं, ये दो पर्वत, काकेसस पर्वत और यूराल पर्वत, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यूक्रेन गणराज्य को, जो कि यूरोप महाद्वीप में है, यूक्रेन गणराज्य, इसको क्या कहा जाता है? रोटी की डलिया। रोटी की डलिया किसे कहते हैं? तो यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को। ठीक है। और विश्व का अन्न भंडार भी इसे ही कहते हैं। किसको? यूक्रेन गणराज्य को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। और नॉर्वे कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। तो ये भी याद रखना है, नॉर्वे जो है यूरोप महाद्वीप में है, जिसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा महानगर लंदन है, जो कि थेम्स नदी के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट, राइन नदी जलमार्ग जो है यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय का मतलब ये यूरोप महाद्वीप के अंदर ही है, अंतःस्थलीय जलमार्ग है। कौन सा जलमार्ग है? जो कि राइन नदी जलमार्ग है। ये याद रखना, राइन नदी जलमार्ग जो है यूरोप का है, ये यूरोप महाद्वीप का अंतःस्थलीय स्थलीय जलमार्ग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेरिस विश्व का सबसे सुंदर नगर है। सबसे सुंदर नगर विश्व का कौन सा है? पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। और पेरिस विश्व का सबसे सुंदर नगर है। और कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। और किस नदी के किनारे है? तो ये है सीन नदी के किनारे। तो ये याद रखना, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे है, विश्व का सबसे सुंदर नगर है और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य विस्तृत रेखा को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैगिनाट रेखा कहते हैं, जो कि फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। ठीक है। और शैंपेन शराब, शैंपेन शराब आप सभी जानते होंगे। शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर बनती है? फ्रांस में बनती है। तो फ्रांस में सर्वाधिक जो शराब बनती है विश्व में, वो शैंपेन शराब बनती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। और इटली जो कि विश्व में सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है, कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। तो ये याद रखना, विश्व का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश कौन सा है? इटली। और इटली कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है। और यूरोप के फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है। तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फिनलैंड को। और फिनलैंड कहाँ पर है? यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है। और इटली में हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आल्प्स पर्वत की अवस्थिति कहाँ पर है? तो ये है यूरोप महाद्वीप में। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इटली में हिमालय। ठीक है, ये हिमालय की तरह दिखता है, इटली का हिमालय है ये।
और आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कौन से देश में है? तो आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार जो है वो स्विट्जरलैंड में है। कौन से देश में है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और हिमालय, इटली का हिमालय कहा जाता है आल्प्स पर्वत को, मगर सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। किसका? आल्प्स पर्वत का। और इटली को यूरोप का क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, ठीक है। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो कि फ्रांस में अवस्थित है। कैसी चोटी है? आल्प्स पर्वत की, मतलब पर्वत तो आल्प्स है ही और इसकी भी चोटी होती है, तो उसकी चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि फ्रांस में अवस्थित है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड और इटली के बीच सेंट ग्रेट बर्नार्ड दर्रा है, या ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है। कौन सा दर्रा है? स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ठीक है, जो दोनों देशों को क्या करता है? मार्ग प्रदान करता है, मतलब यहाँ से एक रास्ता होकर के गुजरता है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में। ये कौन सा दर्रा है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। तो ये भी याद रखना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट का इंग्लिश चैनल। आप सभी जानते हैं इंग्लिश चैनल काफ़ी चर्चा में रहता है। ये इंग्लिश चैनल जो कि यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है। इंग्लिश चैनल जो है वो यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से एबरडीन जो कि स्कॉटलैंड में है जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना था? एबरडीन को। और एबरडीन कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है। और स्कॉटलैंड कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग कौन सा है? लंदन और पेरिस के बीच, ठीक है, ये इसको जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग जो है लंदन और पेरिस को जोड़ता है, जो कि इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है। एक है पो नदी। तो पो नदी को क्या कहा जाता है? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, जो कि यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। और फ्रांस की जो सीन नदी है, पीछे ही बताया कि सीन नदी फ्रांस की है, ठीक है, वो इंग्लिश चैनल में गिरती है। ये क्वेश्चन आया कि सीन नदी कहाँ पर गिरती है, तो ये गिरती है इंग्लिश चैनल में। और सीन नदी कहाँ पर है? फ्रांस की है सीन नदी, ठीक है। और फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि किसानों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है, कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें, तो किसानों का देश फ्रांस को भी कहा जाता है, ठीक है। भारत तो है ही किसानों वाला देश, मगर फ्रांस को भी किसानों का देश कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें हम, तो यूरोप महाद्वीप कैसे स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। पहले स्थान पर तो आप सभी को पता होगा कि एशिया है पहले स्थान पर, क्योंकि एशिया में दो विशाल देश हैं, एक तो चीन है और एक भारत है, ठीक है। तो पहले स्थान पर एशिया महाद्वीप आता है जनसंख्या के मामले में, और दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप आता है जनसंख्या के मामले में, और तीसरे स्थान पर कौन सा आता है? यूरोप महाद्वीप, ठीक है। यूरोप महाद्वीप तीसरे स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। और यूरोप महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो विश्व की जनसंख्या का 11% जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में निवास करती है, ठीक है। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। विश्व की जनसंख्या का 11% जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। और यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे स्थान पर आता है? तो छठे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप में छठे स्थान पर कौन सा महाद्वीप आता है? यूरोप महाद्वीप आता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रूस का बहुत बड़ा भाग यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रूस एक ऐसा देश है जो कि एशिया महाद्वीप में भी लगता है और यूरोप महाद्वीप में भी लगता है। यूरोप महाद्वीप में बहुत बड़ा भाग लगता है इसका, ठीक है। एक डैन्यूब नदी है, डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की। तो ये कैसी नदी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है डैन्यूब नदी। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी बताओ तो कौन सी है, तो आप कौन सी लगा कर क्या होगा? डैन्यूब नदी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, दूसरी। और यूरोप के मास्को को 5 सागरों का बंदरगाह कहा जाता है। 5 सागरों का बंदरगाह किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन ऐसे है कि निम्न में से 5 सागरों का बंदरगाह बताओ कौन सा है, तो ये है रूस का मास्को। रूस के मास्को को 5 सागरों का बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आल्प्स जो है वह यूरोप पर्वत की श्रृंखला है। आल्प्स क्या है? यूरोप पर्वत की श्रृंखला है, ये याद रखना, ठीक है। और यूरोप को मरुस्थल विहीन कहते हैं। यूरोप जो है मरुस्थल विहीन है, इसको मरुस्थल विहीन कहते हैं, ठीक। और मैदानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो मैदानों का सर्वाधिक विस्तार यूरोप में ही है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मैदानों का सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप में। ये वीडियो यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखना। इस वीडियो में से जरूर आपके सामने एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ज्योग्राफी का चैप्टर है ये। यूरोप महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, 7 महाद्वीप से क्वेश्चन जरूर आते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यूरोप महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरों वाला महाद्वीप है। अगर क्वेश्चन ऐसे है कि विश्व में सर्वाधिक नगर किस महाद्वीप में है, तो आपको लगा करके आना है यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक नगर है। ठीक है, और वोल्गा नदी जो है वो किस सागर में जाकर के गिरती है, तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नदी का उद्गम और नदी कहाँ पर गिरती है, ये दोनों पता होना चाहिए। और उस नदी के किनारे कौन कौन से राज्य हैं या कौन कौन से देश हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप की कुल आबादी कितनी है, तो कुल आबादी लगभग 75 करोड़ है यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप की कुल आबादी 75 करोड़। ठीक है, और अगर हम केवल भारत की आबादी की बात करें तो यहाँ पर 125 करोड़ आबादी है लगभग भारत में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है ये, टोटल ना कि क्षेत्रफल की और ना कि जनसंख्या की, केवल उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। तो ये भी याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ना तो ये जनसंख्या के मामले में पूछ रहा है और ना कि क्षेत्रफल के मामले में। यहाँ पर बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। और ब्लैक फॉरेस्ट जो कि एक पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट, वो किस नदी के किनारे है, तो वो है राइन नदी के किनारे। और कहाँ पर है ये, जर्मनी में। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और जर्मनी की राजधानी कौन सी है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और बर्लिन किस नदी के किनारे, तो बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्प्री नदी के किनारे बर्लिन है और बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी कौन सी है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे। और पेरिस क्या है, विश्व में सबसे सुंदर नगर है। ठीक है, एक है लंदन शहर, तो लंदन जो है ये है थेम्स नदी के किनारे, ये याद रखना, लंदन थेम्स नदी के किनारे। और एक है हंगरी की राजधानी, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, डेन्यूब नदी के किनारे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माउंट टिटिलस, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगर क्वेश्चन आता है कि माउंट टिटिलस कहाँ पर स्थित है, तो ये है स्विट्जरलैंड में स्थित। और स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पर द्वीप की बात हो रही है संसार की, तो संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है यूरोप महाद्वीप में स्थित। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और संसार का सबसे छोटा देश, जो कि वेटिकन सिटी है, वो भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट या मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य, जो भी आप समझ सकते हो, ये यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड थे। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में जितने हो सकते थे मैंने कवर किए। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इस वीडियो में जितने भी पॉइंट मैंने कवर किए हैं वो आपको किसी भी एक बुक में एक जगह इकट्ठे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, और ना ही किसी भी पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई इतने पॉइंट एक जगह आपको एक साथ कराएगा। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर देना। थैंक यू।